जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और मुझे खुशी है मेरे बच्चे एग्ज़ाम से भयभीत नहीं हो रहे बल्कि एग्ज़ाम को डरा रहे हैं, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं एग्ज़ाम फेस्टिवल को, एक उत्सव मना रहे हैं। बस कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा और वही होगा जो आप तैयार करके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज अपनी ज्योग्राफी एग्जाम फेस्टिवल की सीरीज को। और आज हम आपके 7वें और 8वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस एशक का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है? किसका करते हैं भाई? एल्यूमिनियम बनाने में किसको काम में लिया जाता है? मुझे पता है, कोई सोचने की ही जरूरत नहीं आपको, बिल्कुल बॉक्साइट। और आपको ये भी पता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है उससे क्या प्राप्त किया जाता है? आयरन, लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सा खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है? धारवाड़ क्रम का नाम आते ही क्या उत्तर दिमाग में आ ही जाना चाहिए, और वो है मैग्नीज। अगला प्रश्न है तीसरा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? और वो है ओडिशा। बॉक्साइट सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी ओडिशा में, बॉक्साइट भी ओडिशा में और मैग्नीज का प्रोडक्शन भी ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा है। निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या असम? तेल की बात आ जाए और हम आसाम नहीं जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सही उत्तर आसाम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित किया गया? कल्पकम नहीं, राणा प्रताप सागर बिल्कुल नहीं, नरोरा नहीं, दिख गया तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा राम, हीरा राम। कौन सा खनिज भूरा राम, हीरा राम है भाई? और वो है लिग्नाइट। कोयले के प्रकार पड़े हैं ना, लिग्नाइट को ही भूरा हीरा कहा जाता है। सूर्यवंशम में हीरा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? जल, ताप, सौर या पवन? तो अनवीकरणीय स्रोत सोचने की आवश्यकता नहीं, वो है थर्मल, ताप ऊर्जा है, वो अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई भाई? परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में, बिल्कुल। एक है ना, कल अपनों ने सीरीज की थी, उसमें एक ऑप्शन था 1984, किसी का उत्तर था। कल हमने जो आपका छठा जो चैप्टर किया था जल संसाधन वाला, उसमें एक प्रश्न का उत्तर 1984 था। कमेंट करके बताइए 1984 किस प्रश्न का उत्तर था? यहां 84 का उल्टा 48, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। 10वां प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, परमाणु ऊर्जा परियोजना आपके सामने है। एक तरफ उस जगह का नाम और आगे स्टेट का नाम दिया है, एक मिसमैच है, वो बताना है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये तो सही है। रावत भाटा अपने राजस्थान कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये भी सही है। अब बात आ गई केगा और नरोरा। केगा कै वाला, ये तो सही है भी, केगा कर्नाटक में है, तो गड़बड़ कहाँ हो गई भाई? गड़बड़ हो गई, नरोरा तमिलनाडु में नहीं है। नरोरा कहाँ है? नरोरा है यूपी में। और तमिलनाडु में कौन सा संयंत्र है भी? उसका नाम है कल्पकम। जगह जो है कल्पकम, ये है तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में है, इसलिए ये गलत कथन हो गया। अगला प्रश्न है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना कब हुई थी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 48, 56, 80, 84 कब हुई भाई? 1984 में। 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना। अभी एक प्रश्न आया था जिसका उत्तर 1948 था, 1948 का उत्तर 48 की जो पलट 84, और एक कल भी आया था जिसका उत्तर 84 था। ये सारी बातें हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है भाई? झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह।
सबसे बड़ा कोयला कहाँ से झरता है, झरता है, झरता है? वो झरिया है, झरिया है, झरिया झारखंड में है, झरिया झारखंड में है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी मिल गया, मिल गया, उपरोक्त सभी मिल गया। लेकिन सीधा ही उपरोक्त सभी ढूंढते ही मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा गौर भी कर लेना भाई। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों ही परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। अगला प्रश्न है ईंधन खनिज कौन सा है? ईंधन जिसको जलाने से ऊष्मा मिलती है भाई, उसको हम ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। कोयला जलाओ ऊष्मा मिलेगी, पेट्रोलियम जलाओ ऊष्मा मिलती है, प्राकृतिक गैस जलाओ ऊष्मा मिलती है। तो इसका मतलब यही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और यही है अपने ईंधन खनिज है भाई, ईंधन खनिज। अगला प्रश्न तरल सोना किसे कहा जाता है? वाह वेरी गुड। लिक्विड, लिक्विड सोना वो है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो ये हो गए अपने 7वें चैप्टर के 15 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, कुछ 20 प्रश्न और कर लेते हैं। 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? यानी जब हम उद्योग की स्थापना करते हैं तो इसमें से किस पर गौर नहीं करते? बाजार करना पड़ेगा, पूंजी धन करना पड़ेगा, ऊर्जा लाइट बिजली की बात देखनी पड़ेगी भाई, जनसंख्या घनत्व इससे क्या लेना देना है, जनसंख्या कितनी है वहां पर। तो बाजार, पूंजी, ऊर्जा ये उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या घनत्व प्रभावित नहीं करता है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है? इसको, टिस्को, विश्वेश्वरैया, मैसूर, कौन सा है इनमें से? कौन सा है भाई? तो सबसे पहले स्थापित हुई वो है टाटा लो आयरन कंपनी, यानी टिस्को, TISCO, टिस्को, डिस्को, खिस्को, टिस्को ध्यान रखिएगा सबसे पहले। अगला प्रश्न है तीसरा, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों भाई? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना क्यों स्थापित किया गया, क्या कारण है? एक तो मुंबई एक पत्तन है, बिल्कुल ये भी अच्छी बात है, बंदरगाह है भाई। ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए, कच्चा माल कपास ही है, वो उसके आसपास मिल जाता है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, फाइनेंशियल सेंटर है। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो गया? अपने आप ही उपरोक्त सभी, ये तीनों कथन ही सही है। स्कूलों के अंदर अक्सर क्या होता है, कई बार जब उत्तर उपरोक्त सभी होता है ना, बच्चे बिना सोचे समझे भर देते हैं और लगभग 99% सही भी हो जाता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, ये भी ध्यान रख लेना। चौथा प्रश्न है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता, रिसरा, कोलकाता कौन नगर, कोलकाता मेदिनीपुर, तो वो है कोलकाता हावड़ा, कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चीनी, चीनी सुगर सबसे बड़ा यूपी भाई, यूपी। अगला प्रश्न है छठा, राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला। पहला प्रश्न आप ये ध्यान रखें, राउरकेला किस स्टेट के अंदर है भाई? RO, राउरकेला ओ, ओडिशा के अंदर है। कब स्थापित हुआ? 1959 में। किस देश के सहयोग से? कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं, और वो है जर्मनी। हिटलर साहब आगे भाई, जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न है वाह जी, राउरकेला के बाद में आ गया अपना बी से भिलाई, बी से भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? अब मुझे ये बता दो भिलाई कहाँ है? भिलाई, भिलाई है BC छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। और किस देश के सहयोग से? रूस के, रसिया के सहयोग से। भिलाई है वो रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न लो जी, अगला भी आ गया दुर्गापुर, D, दुर्गापुर, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है भाई? किस स्टेट के अंदर है? सबसे पहले तो यही बात कर ले। DP, पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और किस देश के सहयोग से यहां पर स्टील प्लांट स्थापित किया गया था? और वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन, यूके। तो आगे ना, एक आ गया अपना राउरकेला, एक आ गया अपना भिलाई, और एक आ गया दुर्गापुर, RBD। एक था जर्मनी के सहयोग से, और एक है रूस के सहयोग से, और एक है
यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह लीजिए, बड़ा उसमें से हिस्सा जो है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। तो किसके सहयोग से किस राज्य में है ये ध्यान रख लीजिए। एक और आ गया भाई बोकारो, 4 बड़े फेमस है, ये फिर बी आ गया। अब बी में ध्यान रख लेना, एक तो अपना भिलाई है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये अपना बोकरा है, बोकरा है ये झारखंड में है। अभी बोकारो कहाँ है? झारखंड के अंदर है। और ये किस देश के सहयोग से स्थापित है भाई? रूस के सहयोग से। तो बी 2 है भी अपने बी। एक है भिलाई और एक है बोकारो, दोनों ही कहां से हैं? रूस के सहयोग से स्थापित है। बी रूस के सहयोग से है, एक छत्तीसगढ़ में है, एक झारखंड में है। अगला प्रश्न है, कभी पूछ रहा हूं कभी बता रहा हूं, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से कितने इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? 1 2 3 4। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से कितने हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न निकलता है। 3 है भाई, एक राउरकेला वाला, एक भिलाई वाला और एक दुर्गापुर वाला। ये तीनों दूसरी जो अपनी पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर स्थापित है। अगला प्रश्न है 11वां, भारत में पहला पत्तन आधारित बंदरगाह आधारित इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया? कौन सा है सही उत्तर भाई? बिल्कुल वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम है भाई, विशाखापट्टनम। बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में हुई। कहाँ हुई थी? अब तो याद कर लो, ऊपर करके आ चुके हैं। मुंबई की, मुंबई 1854 में स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? मुंबई के अंदर पहली आधुनिक सूती मिल। अगला प्रश्न है 13वां, अब आपके सामने ज्ञान आधारित उद्योग है भाई। ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया भी था। ज्ञान आधारित उद्योग सॉफ्टवेयर है, पेट्रो रसायन, चीनी, लोह इस्पात उद्योग। तो ज्ञान वाली बात आ गई तो सीधा सा है, सोचने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाली चीजें हैं भाई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उद्योग है। कृषि आधारित मौसमी उद्योग कौन सा है? कृषि आधारित है और मौसम पर डिपेंड है। चीनी, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोह इस्पात। तो ये तो फैक्ट्रियों वाली वो बात होगी, इसमें तो कुछ नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग है, इससे कपास, लेकिन कपास तो मौसम आधारित नहीं है अकेली। चीनी उद्योग मौसम आधारित, कृषि आधारित मौसमी उद्योग है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए चीनी होती है, 3-4 महीने का सीजन आता है, उस टाइम ये चल पड़ता है, बाकी बंद रहती है चीनी की मिलें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? बहुत प्यारा प्रश्न है। और उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री होते थे भी, और वो है 1991। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL SAIL किस स्थान पर कार्यरत लोह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन नहीं करता? बहुत खतरनाक प्रश्न है। खतरनाक नहीं है, मुझे पता है, सब आपको आ रहा है। एक बात सुन लो भैया, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, उसमें अपने राउरकेला था, भिलाई था और दुर्गापुर था। ये 3 स्थापित हुए थे और इनके प्रबंधन के लिए 1973 के अंदर SAIL की स्थापना की गई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अब देख लो कौन सा नहीं है, बाका फाड़ के देखें तो कौन सा नहीं है भाई? बोकारो नहीं है इनमें, RBD में बोकारो नहीं है, तो इसका प्रबंधन नहीं करता है। अगला प्रश्न है 17वां, स्वदेशी तकनीक पर आधारित लौह इस्पात संयंत्र, अपने इंडियन टेक्निक पर स्थापित स्टील प्लांट कौन सा है? और वो है विजयनगर, होसपेटे, विजयनगर कर्नाटक के अंदर है भाई, होसपेटे विजयनगर। बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषता? क्या बात है, बहुत प्यारा प्रश्न। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी आ गया, उपरोक्त सभी आ गया। LPG आ गई भी अपना, LPG इंग्लिश नाम है भाई। L लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हो गया, P यानी प्राइवेटाइजेशन हो गया, और G यानी ग्लोबलाइजेशन हो गया। LPG ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं हो रही। नई औद्योगिक नीति में भी LPG शब्द आ गया इंग्लिश में। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है इस औद्योगिक नीति की। अगला प्रश्न, जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में कहाँ हुआ था? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। कहाँ से आया ये प्रश्न आपको पता है?
ये प्रश्न आपके जो औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं ना वहाँ से लिया है। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में कहाँ हुआ? और सही उत्तर है वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम के अंदर। और एक पत्तन आधारित जो स्टील प्लांट है वो भी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है भी, परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? परिवहन का खर्चा कम से कम आए, परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। स्थापना कहाँ हुई भाई? और वो है बोकारो। बोकारो, बोकारो कहाँ है? बोकारो झारखंड के अंदर है भी। और किस देश के सहयोग से स्थापित है? रसिया के सहयोग से। कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ये परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो ये हो गए अपने 20 प्रश्न इस चैप्टर के। तो कुल आज 35 प्रश्न हैं। अच्छे से और देख लीजिएगा इनको, अगर कहीं कोई किंतु परंतु है तो बस अब उनको पढ़ दीजिए 2-3 बार। बहुत ही प्यारे प्रश्न है, अच्छे से दिमाग में सेट कर ले। किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीतना अपनी फितरत है, हम जीतेंगे, यही खुद को संदेश देना है। कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह मत करो, एग्जाम आ रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। नहीं, डर लगे तब भी अपने आप अंदर से कोई संदेश नहीं देना ऐसा नेगेटिव। एक ही बात बार बार दिमाग में सेट कर लेना, मैं जीत रहा हूं और जो याद कर रहा हूं वो पेपर में आएगा। विश्वास 100% रखिएगा, जीत जाएंगे हम। जीतना है और जीत के ही दम लेंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों की इसी सीरीज में आगे अगले चैप्टर्स को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।